दूर एक छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर की मान्यता थी कि जो कोई भी सच्चे मन से भगवान शिव की मूर्ति को छुएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन मंदिर के नियम बड़े कठोर थे। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और इसे परंपरा का हिस्सा माना जाता था। आशा, गांव की एक शिक्षित और साहसी महिला, इस परंपरा को चुनौती देना चाहती थी। उसके मन में सवाल था, अगर भगवान सभी के हैं तो ये भेदभाव क्यों? क्या सच्ची भक्ति में लिंग का भेद मायने रखता है? आशा ने अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए भगवान शिव से संवाद करने की ठानी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव की परंपराओं से टकराना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बड़े ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने घोषणा की कि जो सच्चे मन से शिव को पुकारेगा, उसे उत्तर अवश्य मिलेगा। गांव वाले साधु की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन आशा के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी। साधु ने आशा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच और झूठ का खेल तो मन में है। मूर्ति तक पहुंचने से पहले मन को साफ करना पड़ता है। अगर तू तैयार है तो शिव स्वयं तुझे उत्तर देंगे। आशा ने साधु से पूछा, लेकिन मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्या शिव मुझे सुनेंगे? साधु ने उत्तर दिया, भगवान को मंदिर की दीवारों में कैद मत कर। शिव तो कण कण में है। अगर तेरा मन सच्चा है तो हर कण तुझसे बात करेगा। आशा ने गांव वालों की परवाह किए बिना एक रात मंदिर के पास जाकर ध्यान लगाया। वह प्रार्थना करने लगी, हे शिव, अगर आप सच्चे हैं और सबके हैं तो मुझे आपका संकेत चाहिए। अचानक मंदिर के द्वार खुल गए और एक तेज प्रकाश ने पूरे गांव को चकाचौंध कर दिया। गांव वाले दौड़कर मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति के पास कोई नहीं था, लेकिन आशा मंदिर के बाहर ध्यान में लीन थी। तभी साधु ने कहा, देखो, शिव ने स्वयं अपना उत्तर दिया। मूर्ति को छूने की आवश्यकता नहीं, सच्चा मन ही भगवान से जुड़ने का मार्ग है। यह परंपराएं इंसान ने बनाई है, लेकिन भगवान इनसे परे है। इस घटना के बाद गांव की परंपराएं बदलने लगी। महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने लगी। लोगों ने समझा कि भगवान का स्पर्श मन की सच्चाई से होता है, न कि बाहरी विधियों से। आशा की साहसिक यात्रा ने एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि सच्चे मन और दृढ़ विश्वास से हर परंपरा बदली जा सकती है। सच्ची भक्ति बाहरी विधियों में नहीं, बल्कि मन की गहराई में होती है। अगर मन सच्चा है तो भगवान को छूने के लिए किसी मूर्ति या विधि की आवश्यकता नहीं।